जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 215वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन मात्र 10 से 15 मिनट देकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी अवधी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है जिस पर हिंदी पढ़नी आती हो। क्योंकि बहुत से व्यक्ति भक्तजन हमारे ग्रंथों का पाठ इसीलिए नहीं करते कि वे संस्कृत में लिखे हुए हैं, परंतु श्री रामचरितमानस एक सामान्य बोलचाल की भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है और अपने जीवन को सफल बना सकता है। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से हम अपने सांसारिक जीवन की कठिनाइयों से, मुश्किलों से, चुनौतियों से पार पाते हुए सुख व शांति प्राप्त करते हुए, समृद्धि प्राप्त करते हुए अपने इस मनुष्य जीवन को सफल बना सकते हैं। क्योंकि श्री राम नाम लेने से हम अनन्य भक्ति प्राप्त होती है और हम आध्यात्मिक मार्ग पर चलकर अपने इस मनुष्य जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से पूर्व हम शिव शंकर, भोलेनाथ व पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय सियावर रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। पुरएनी सगन ओट जल बेगी ने पाई मर्म, माया छन्न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म। मंगल भवन मंगलहारी द्रवो सदस्रतर व्याहरी, घनीपुर इनो कमल के पत्तों की आड़ में जल का जल्दी पता नहीं मिलता, जैसे माया से ढके रहने के कारण निर्गुण ब्रह्म नहीं देखता। सुखी मीन सब एक रस अति अगाध जल माही, जथा धर्मशीलन्य के दिन सुख संजुत जाही। मंगल भवन मंगलहारी द्रवो सदस्रत जल व्याहरी, उस सरोवर के अत्यंत अथाह जल में सब मछलियां सदा एक रस एक समान सुखी रहती हैं, जैसे धर्मशील पुरुष के सब दिन सुखपूर्वक बीतते हैं। विकसे सरसिज नाना रंगा, मधुर मुखर गुंजत बहुरंगा। बोलत जल कुक्कुट कले हंसा, प्रभु बिलो की जनु करत प्रशंसा। उसमें रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं, बहुत से भौरे मधुर स्वर से गुंजार कर रहे हैं। जल के मुर्गे और राजहंस बोल रहे हैं, मानो प्रभु को देखकर उनकी प्रशंसा कर रहे हों। चक्रवाक बक खग समुदायी, देखत बर बनई बरनी नहीं जाई। सुंदर खग गन गिरा सुहाई, जात पथिक जनु लेत बुलाई। चक्रवाक बगुले आदि पक्षियों का समुदाय देखते ही बनता है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर पक्षियों की बोली बड़ी सुहावनी लगती है, मानो रास्ते में जाते हुए पथिक को बुलाए लेती हो। ताल समीप मुनिन गृह छाए, चहु दिसी कानन बिटप सुहाय। चंपक बकुल कदम्ब तमाला, पाटल पनस परासिर रसाला। उस झील पंपा सरोवर के समीप मुनियों ने आश्रम बना रखे हैं, उसके चारों ओर वन के सुंदर वृक्ष हैं। चंपा, मौलसिरी, कदम्ब, तमाल, पाटल, कटहल, ढाक और आम आदि। नव पल्लव कुसुमत तरुणाना, चंचरी कपटली कर गाना। शीतल मंद सुगंध सुभाओ, संतत बहई मनोहर भाव। बहुत प्रकार के वृक्ष नए नए पत्तों और सुगंधित पुष्पों से युक्त हैं, जिन पर भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। स्वभाव से ही शीतल मंद सुगंधित एवं मन को हरने वाली हवा सदा बहती रहती है। कुहू कुहू कोकिल धुनि करही, सुनी रव सरस ध्यान मुनि डरे।
कोयलें कुहू कुहू का शब्द कर रही हैं। उनकी रसीली बोली सुनकर मुनियों का भी ध्यान टूट जाता है। फल भारन नमी बिटप सब रहे भूमि नियराई। ऊपर उपकारी पुरुष जिमी नवी सुसंपत्ति पाई। मंगल भवन मंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजरी बिहारी। फलों के बोझ से झुककर सारे वृक्ष पृथ्वी के पास आ लगे हैं। जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर विनय से झुक जाते हैं। देखी राम अति रुचि तलावा मज्जनु कीने परम सुख पावा। देखी सुंदर धरोहर छाया बैठे अनुज सहित रघुराया। श्री राम जी ने अत्यंत सुंदर तालाब देख कर स्नान किया और परम सुख पाया। एक सुंदर उत्तम वृक्ष की छाया देखकर श्री रघुनाथ जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित बैठ गए। तहे मुनि सकल देव मुनि आए स्तुति करी निज धाम सिधाए। बैठे परम प्रसन्न कृपाला कहते अनुज सन कथा रसाला। फिर वहाँ सब देवता और मुनि आए और स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। कृपालु श्री राम जी ने परम प्रसन्न बैठे हुए छोटे भाई लक्ष्मण जी से रसीली कथाएं कह रहे हैं। विरहवंत भगवंत ही देखी नारद मन भा सोच विशेषी। मोर साप करी अंगीकारा सहते रामे नाना दुख भारा। भगवान को भययुक्त देखकर नारद जी के मन में विशेष रूप से सोच हुआ। उन्होंने विचार किया कि मेरे ही श्राप को स्वीकार करके श्री राम जी नाना प्रकार के दुखों का भार सह रहे हैं, दुख उठा रहे हैं। ऐसे प्रभु ही विलोकऊँ जाई पुरीन बनी अस अवसरु आई। यह विचारी नारद कर बीना गए जहाँ प्रभु सुख आसीना। ऐसे भक्त वत्सल प्रभु को जाकर देखूं फिर ऐसा अवसर न बन आवेगा। यह विचार कर नारद जी हाथ में बीना लिए हुए वहाँ गए जहाँ प्रभु सुखपूर्वक बैठे हुए थे। गावत राम चरित मृदु वाणी प्रेम सहित बहु भांति बखानी। करत दंडवत लिए उठाई राखे बहुत बार उड़लाई। वे कोमल वाणी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान बखान कर रामचरित का गान करते हुए चले आ रहे थे। दंडवत करते देखकर श्री राम जी ने नारद जी को उठा लिया और बहुत देर तक हृदय से लगाई रखा। स्वागत पूछी निकट बैठारे लक्ष्मण सादर चरण पैखारे। फिर स्वागत कुशल पूछकर पास बिठा लिया। लक्ष्मण जी ने आदर के साथ उनके चरण धोए। नाना विधि विनती करी प्रभु प्रसन्न जी जानी। नारद बोले वचन तब जोरी सरोरूपानी। मंगल भगवान मंगलहारी द्रवौ दशरथ जर बिहारी। बहुत प्रकार से विनती करके और प्रभु को मन में प्रसन्न जानकर तब नारद जी कमल के समान हाथों को जोड़कर वचन बोले। सुनहु उदार सहज रघुनायक सुंदर अगम सुगम परदायक। देहु एक बर मागहु तुम स्वामी यद्यपि जानत अंतर्जामी। हे स्वभाव से ही उदार श्री रघुनाथ जी सुनिए, आप सुंदर अगम और सुगम वर के देने वाले हैं। हे स्वामी, मैं एक वर मांगता हूँ, वह मुझे दीजिए। यद्यपि आप अंतर्यामी होने के नाते सब जानते ही हैं। जानो मुनि तुम्हें मोर स्वभाव जन सन कबहूँ की करूँ दुराव। कवन वस्तु असी प्रिय मोही लागी जो मुनि वर ने सको तुम्हें मांगी। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि, तुम मेरा स्वभाव जानते ही हो। क्या मैं अपने भक्तों से कभी कुछ छिपाव करता हूँ? मुझे ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय लगती है प्रिय जिसे हे मुनि श्रेष्ठ तुम नहीं मांग सकते। जन कहूँ कछु अधेय नहीं मोरे अस विश्वास तजहु जनी भोरे। तब नारद बोले हर्षाई अस वर मांगूं करूँ ढिठाई। मुझे भक्त के लिए कुछ भी अधेय नहीं है, ऐसा विश्वास भूलकर भी मत छोड़ो। तब नारद जी हर्षित होकर बोले, मैं ऐसा वर मांगता हूँ, यह दृष्टता करता हूँ। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका श्रुति के अधिक एक ते एका। राम सकल नामन ते अधिका हो नाथ अग खग गण बलिका। यद्यपि प्रभु के अनेकों नाम हैं
और वेद कहते हैं कि वे सब एक से एक बढ़कर हैं। तो भी हे नाथ, राम नाम सब नामों में से बढ़कर हो, और पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए यह वधिक के समान हो। राका जननी रजनी भगति तब राम नाम सोई सोम, अपर नाम उड़गन बिमल बस हूँ भगत उर व्योम, मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ जल बिहारी। आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है, उसमें राम नाम यही पूर्ण चंद्रमा होकर और अन्य सब नाम तारागण होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय, शिव शंकर बोले राम। जय पार्वती माता की जय, दुर्गे माता की जय, सभी देव देवताओं सभी गुरुजनों की जय। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। इस प्रकार बच्चों आज की कथा का विराम यहीं पर होता है।